हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी वीडियोस को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके प्रोबेबिलिटी एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, मैथमेटिकल एक्सेप्टेशन, ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તો ગણિતીય અપેક્ષાના સમ જે છે એ આપણે ગણી રહ્યા છીએ। अगर कहूँ मैं तो अभी तक हमने 4 सम अच्छी क्वालिटी के यानी अच्छी वैरायटी के सॉल्व किए थे और ऑफिशियली ये आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट सम है। तो चलिए बिना बकवास और टाइम वेस्ट किए हुए सीधे सम पे फोकस करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 5 अकॉर्डिंग टू माय रैंक। आपकी बुक का एक्सरसाइज नंबर है 32D, पेज नंबर 72 पर यह सम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 ई ऑफ एक्स एंड नंबर 2 वी ऑफ एक्स फॉर द ફોલોઈંગ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન। ગુજરાતીમાં નીચે આપેલા આવૃત્તિ વિતરણ માટે નંબર 1 ई ऑफ एक्स અને નંબર 2 वी ऑफ एक्स નું मूल्य शोधो। तो एकदम सिंपल सा सम है। लास्ट क्लास में जो सम हमने कैलकुलेट किया था, जो कि आपका सम नंबर आई थिंक 4 था, और 3 दोनों हमने बहुत ही अच्छी क्वालिटीज के कैलकुलेट किए। लास्ट सम में यहाँ वैल्यू मिसिंग थी, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको सिखाया था। ये तो बहुत ही आसान सम है, देख लीजिए। यहाँ पर आपको xi दे रखा है जो कि 0 से 1 4 तक है, और fi दे रखा है जो कि अलग अलग आपकी वैल्यू है। तो ये सम कैसे आसान हो गया? आसान तो नहीं है, बट इसको थोड़ा आपको फाइंड आउट भी करना आना चाहिए। कैसे? क्योंकि देखिए आपको यहाँ p ऑफ xi नहीं दिया है, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं। ये रहा आंसर, जैसे दिया है वही चीज में लिखूंगा। xi दे रखा है तो उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ 0 1 2 3 4, राइट। अब देखिए यहाँ आपको क्या दे रखा है, यहाँ आपको fi दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि दे रखा है वो भी मैं एज इट एज लिख लेता हूँ। 5 20 50 20 एंड 5, सिंपल। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो p ऑफ xi चाहिए, p ऑफ xi। और ये कैसे मिलेगा? तो देखिए इसकी सिंपल सी फॉर्मूला है फाइंड आउट करने के लिए। fi को आप डिवाइड कर दोगे n से, राइट, तो आपको p ऑफ xi मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि सर n यानी क्या? तो देखिए ये जो fi दिया है ना, इसी का टोटल आपको कर लेना है। यही आपका स्मॉल n इजिकल टू टोटल मिल जाएगा। तो 5 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 5, ये सभी का टोटल करोगे तो आपको एग्जैक्ट कितना मिलेगा? आपको एग्जैक्ट 100 मिल जाएगा। तो टोटल एन आपको मिल चुका है। अब आपको क्या? p ऑफ xi फाइंड आउट करना है। तो सपोज ये हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 5 fi है, यानी ये fi 5 हो गया, और इसको डिवाइड कर देंगे 100। यानी सिंपल सी बात कहूँ तो ये सभी वैल्यू को आपको 100 से डिवाइड कर लेना है। fi की सभी वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देना है, तो आपको p ऑफ xi मिल जाएगा। तो 5 डिवाइडेड बाय में 100 करूंगा तो मुझे कितना आंसर मिलेगा? मुझे आंसर मिलेगा 0.05। तो इसी तरह आपको सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। यानी आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, फिलहाल मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझ पाओ इसलिए। तो 20 को भी आपको 100 से डिवाइड करना है, 50 को भी आपको 100 से डिवाइड करना है, अगेन 20 को आपको 100 से डिवाइड करना है, एंड 5 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपको सभी ये आंसर मिल जाएंगे। तो 20 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा? 0.20 मिलेगा। यहाँ 50 या 50 को आप डिवाइड करोगे कितने से? 100 से, तो आपको कितना मिल जाएगा? 0.50 मिल जाएगा। 20 को 100 से आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 0.20 मिल जाएगा। एंड 5 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.05 हो जाएगा। और मैंने आपसे एक बात कही थी क्या?
ये टोटल करोगे तो सिग्मा पी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू वॉट, ये कितना होना चाहिए, ये आपका 1 ही होना चाहिए। अगर ये आपका टोटल 1 नहीं होता है, इसका मतलब कि आपने इसको कहीं मिस्टेक की है, यानी आपने कहीं गलती कर दी है। सिंपल। तो देख लीजिए 0.05 प्लस 0.20 प्लस 0.50 प्लस 0.20 प्लस 0.05, ये सभी का आप टोटल करोगे तो आपको ये एक्सेक्ट 1 ही मिलना चाहिए, तभी आपका ये सम सही है। तो देख लीजिए इस सम में क्या मिसिंग था। इस सम में ना आपको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। देख लीजिए इस सम में आपको बस ये वैल्यू नहीं दी थी, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट सम है, इसीलिए मैं आपको लेकर आया। इसी के हमने 3 सम कैलकुलेट किए। एक तो क्या कि आपको एक्स आई एंड पी ऑफ एक्स आई दिया हो टोटली, वो हमारा सम नंबर 3 था। सिंपल। सम नंबर 4 की बात करूं, जो कि सम नंबर 4 हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था, उसमें आपको पी ऑफ एक्स आई तो दिया था, लेकिन यहाँ कोई वैल्यू मिसिंग दे रखा था आपको, राइट। अगर आपको याद आ रहा हो प्रीवियस सम की बात करूं मैं, तो सपोज यहाँ कोई वैल्यू आपको ऐसे दे रखा था 3p, p, 4p, मतलब कुछ भी ऐसा दे रखे तो वो हमने सम को सॉल्व किया। अब ये जो सम है आपकी स्क्रीन पर, सम नंबर 5 है, इसमें क्या है कि इसमें आपको p ऑफ एक्स आई दिया ही नहीं था, तो उसको कैसे निकालते हैं इस चीज को हमने यहाँ सीखा। अब आपका ये सम बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, आप इसको कह सकते हैं कि चुटकी बजाते हुए भी इसको आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो देखिए ये कॉलम एक्स्ट्रा बनानी पड़ी। अब हमारी जो ऑफिशियली कॉलम नंबर 3 बनती थी, वो आपको याद होगा कि कैसे मिलेगा। तो देखिए यहाँ फिलहाल आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉलम नंबर 1 तो है ही, इसको मल्टीप्लाई करोगे पी ऑफ एक्स आई से, तब जाकर आपको ये कॉलम मिलेगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। तो कहने का मतलब है कि 0 मल्टीप्लाई बाय 0.05, और आपको पता होना चाहिए कि 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही आंसर मिलता है, यानी कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आंसर मिलेगा। 1 के साथ आप कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करो, जितनी वैल्यू है उतनी मिलेगी। तो 0.20 है, यहाँ 0.20 ही मिलेगा आपको। 2 है, 2 के साथ आप 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, आपको एग्जैक्ट 1 आंसर मिलेगा। 3 है, 3 के साथ आप 0.20 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0.60 आंसर मिल जाएगा। 4 है, 4 के साथ 0.05 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0.20 आंसर मिल जाएगा। सिंपल। अब आपको टोटल कर लेना है, तो सिग्मा एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू वॉट। तो देख लीजिए 0 प्लस 0.20 प्लस 1 प्लस 0.60 प्लस 0.20, ये टोटल करोगे तो आपको एग्जैक्ट कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। सिंपल। एंड कॉलम नंबर जो हमारी 4 बनती है, ये 4 ही है, राइट। ये तो हमने एक्स्ट्रा बनाया ना, ये तो आपको दिया नहीं था इसलिए आपने एक्स्ट्रा बनाया। ये तो ऑफिशियली तो 4 कॉलम ही बनेगी, क्योंकि देखिए कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 दे रखा होता है, बट यहाँ तो आपको एफ आई दिया था, हमें चाहिए पी ए ऑफ एक्स आई का कॉलम, इसलिए हमने बनाया। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। यस। कॉलम नंबर 4 कैसे मिलेगा, तो आपको पता है एक्स आई का मल्टीप्लाई करोगे आप एक्स आई इंटू, यानी इसका मल्टीप्लाई करोगे आप इसके साथ, और आपको ये कॉलम नंबर मिल जाएगी नंबर 4, जिसका टाइटल क्या देना है हमें, एक्स आई इंटू, यानी एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई। सो सिंपल। यानी ये कॉलम नंबर 1 और ये जो हमने बनाया कॉलम नंबर 3, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी 0 ही मिलेगा। 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0.20 तो आपको आंसर 0.20 ही मिलेगा। 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 तो आपको आंसर 2 ही मिलेगा। 3 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 0.60 तो आपको आंसर मिलेगा 1.80। 4 है, 4 के साथ आप 0.20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.80। सिंपल। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.20 करोगे तो आपको 0.80 मिलेगा, बस हो गया काम।
सभी का टोटल कर लीजिए, 0 प्लस 0.20 प्लस 2 प्लस 3 और ये प्लस 0.80, तो ये 3 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 4 और ये 4.80। बताइए कितना आसान है, 4.80। तो सारा टेबल हमने अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, एकदम आराम से समझाया मैंने, कोई जल्दबाजी नहीं है। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब देखिए आपसे पूछा क्या क्या गया है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया रहे कि क्या क्या पूछा गया है। नंबर 1 देख लीजिए यहाँ पर, ई ऑफ एक्स गुजराती विद्यार्थियों मित्रों માટે ई ऑफ एक्स એક જ વસ્તુ થઈ, કેમ કે જો આમાં લખવાનું તો ઇંગ્લિશમાં જ આવશે, કેમ કે આમની ફોર્મ્યુલા જ એવી રીતના છે, તો એકદમ સમજવું ઈઝી છે તમારા માટે પણ, એટલે હું હિન્દીમાં જ એક્સપ્લેન કરું છું કે જે ગુજરાતી इंग्लिश ने हिंदी ત્રણેય विद्यार्थी एक साथ समझी सके। तो चलिए फटाफट से, वैसे 3 चीजें पहले आप फाइंड आउट कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कौन सी 3 चीजें, देखिए मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, वो 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने आपको, आपको मैंने बताया था ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सिग्मा एक्स आई इंटू ई ऑफ एक्स आई, और ये ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है। कहाँ फाइंड आउट किया है सर बता दीजिए, ये देखिए ना, ये फाइंड आउट कर रखा है ना, 2 आंसर है, बस यहाँ लिख दीजिए 2 आंसर। एंड स्टार बनाकर एक और चीज फाइंड आउट करोगे, क्या, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसकी फॉर्मूला क्या है, तो इसकी भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई इजिकल टू वॉट, ये रहा देख लीजिए आंसर, 4.80, ये आपका आंसर हो गया। बताइए क्या ही, ये कुछ भी तो नहीं है। एंड स्टार बनाकर v ऑफ एक्स, v ऑफ एक्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, क्या, e ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बड़ा वाला इन ब्रैकेट छोटा एक्स आई का ब्रैकेट छोटा वाला क्लोज और बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज और उसका होल स्क्वायर, सिंपल। तो देखिए ई ऑफ एक्स आई, जो कि मैं कलर चेंज करके अब आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको ज्यादा आइडिया रहेगा। ये देखिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर का पूरा आंसर है आपके पास 4.80, यहाँ लिख सकता हूं मैं 4.80, माइनस का माइनस रखेंगे हम, एक्स आई का स्क्वायर करना है, तो ये देखिए कहाँ है आपके पास एक्स आई, ये रहा ई ऑफ एक्स आई 2 है, और इसी का 2 का आपको स्क्वायर करना है, तो ये वैल्यू 2 लिख दिया और ये ब्रैकेट क्लोज और इसका स्क्वायर करना है, तो एक स्टेप और लिखूंगा मैं 4.80 एज ही, दो स्क्वायर यानी क्या, 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 4। सपोज यहाँ 5 होता तो 5 गुना 5 तो कितना हो जाता 25। सपोज यहाँ 8 होता तो 8 गुना 8, तो 8 × 8 यानी 64। समझ रहे हो ना, इसी को हम स्क्वायर कहते हैं गुजराती ने हिंदी में આપણે इसको, यानी ગુજરાતીમાં કહું તો વર્ગ કહીએ, રાઈટ, એ પ્રમાણે। तो 2 × 2 એટલે કે 4, सिंपल। तो 4.80 में से 4 को आप लेस कर दोगे तो 0.80, दिस इज योर आंसर। ये सभी आपके क्या है आंसर से, बताइए। और आपसे क्या पूछा गया था, आपसे देखिए ये नंबर 1 पूछा था और ये नंबर 3 पूछा था, राइट, ई ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स पूछा था। फिर भी मैंने एक चीज आपको एक्स्ट्रा बताई, ये वाली, ये तीनों भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये सम 6 या 7 मार्क्स में आता है तो आप इसके क्या कर सकते हो, फ्री के नंबर ले सकते हो, और प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, सिंपल। तो ये देख लीजिए कितने अच्छी कैटेगरी के मैंने सम्स आपको करवाए हैं। थोड़े से सम मैं होमवर्क में भी दे देता हूँ आपको, जिससे थोड़ा सा क्या हो कि आप प्रैक्टिस भी कर लो। तो जस्ट सेकेंड मैं आपको होमवर्क देता हूँ, पहले मैं देख लूँ कितने अच्छे अच्छे क्वालिटी के सम्स है यहाँ, जो कि मैंने लिख तो रखे थे बट वो पेपर मुझे मिल नहीं रहा है। जस्ट सेकेंड, मैं बुक में से ही दे देता हूँ आपको। कहाँ गए सम्स, अभी तो मैंने लिखे थे, यस मिल गया है मुझे, जस्ट सेकेंड। यूनिट 2 यस, तो सम मिल चुके हैं, कुछ सम मैं आपको होमवर्क में भी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यस
होमवर्क आपके लिए काफी जरूरी रहेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 27 का बी, जो कि काफी अच्छा क्वालिटी का सम है, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। एंड एक और होमवर्क में दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का बी है, ये भी काफी अच्छी वैरायटी का सम है। एंड जो स्टार्टिंग में हमने सम कैलकुलेट किए थे प्रैक्टिस के लिए, अगर वो आप करना चाहो तो क्वेश्चन नंबर एक 5 है, ये भी काफी अच्छा सम है, आप देख लीजिएगा। और और भी अच्छा अगर सम है तो ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, डेट्स इनफ है राइट। ये 5 सम अगर आप कर लेते हो ना, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, तो आपका काम हो जाएगा। ये प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कर लोगे इस चैप्टर की, और मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ी भी परेशानी होगी। तो इसी के साथ आपका यूनिट 2 मैथमेटिकल एक्सेप्टेशन, જેને આપણે ગુજરાતીમાં ગણિતીય અપેક્ષા કહીએ છીએ, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेलीग्राम, जी हाँ, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किए हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि एमसीक्यूज के अपडेट, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें मैं इंस्टा पे भी अब अपलोड करने लगा हूँ। तो आई होप कि आपने वहाँ से ज़रूर इंजॉय किया होगा। और टेलीग्राम पे तो A to Z में अपडेट देता ही रहता हूँ, तो ये ज़रूरी है, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।